ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मनोविज्ञान का जो दूसरा चैप्टर है, उसी का जो दूसरा क्वेश्चन है उसके बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको आप सिर्फ लिखिए ही नहीं, समझिए भी। पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको समझिए। क्या है कह रहा है, दबाव के लक्षणों तथा स्रोतों का वर्णन कीजिए। दबाव का क्या लक्षण है और इसका क्या स्रोत है। देखिए क्या दिया है, दबाव के कारण हर व्यक्ति की दबाव के प्रति अनुक्रिया उसके व्यक्तित्व, लालन पालन तथा जीवन के अनुभवों के आधार पर भिन्न भिन्न होता है। हम जानते हैं कि हम सभी का लालन पालन अलग अलग परिवेश में होता है। हम लोग पर्यावरण से चाहे दुनिया से अलग अलग प्रकार की शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो सबके अंदर धैर्यता यानी पेशेंस की क्षमता अलग अलग होती है। तो जब कोई दबाव पड़ेगा आप पे, तो उसे लड़ने की क्षमता भी आप में अलग अलग होगा। जैसे एग्जाम का समय नज़दीक आ गया, तो आपको क्या लगता है कि सभी बच्चों को समान दबाव होगा? नहीं, कुछ बच्चे मज़े में आएंगे कि चलो एग्जाम आने वाला है, हम लोग जो पढ़े हैं साल भर का फल मिलने वाला है। कुछ बच्चे सोचेंगे अरे साल भर जो मस्ती किए हैं उसका मस्ती निकलने वाला है। कुछ बच्चे रात रात में पढ़ेंगे, कुछ बच्चे जैसे पढ़ते हैं रोज़ 10 घंटा वैसे ही पढ़ेंगे। तो नॉर्मल बात है कि सब पे अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। कारण क्या है कि सबका लालन पालन अलग हुआ है और सबका विचार और व्यक्तित्व भी अलग अलग है, व्यवहार भी अलग अलग है। प्रत्येक व्यक्ति के दबाव अनुक्रियाओं के अलग अलग प्रतिरूप होते हैं। दबाव, एक ही दबाव सब व्यक्ति का अलग अलग प्रकार से पड़ेगा। जैसे देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में सबके साथ दुर्व्यवहार होता है। क्या सबके साथ होता है? ऐसा नहीं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ ही हुआ था, सबके साथ होता है। बट कोई सुशांत सिंह राजपूत की तरह ही सुसाइड कर ले, तो वो उनकी भी मेंटेलिटी पर दर्शाता है कि उनको भी समझना चाहिए कि हमको किसी का प्रति उसका जवाब देने के लिए जिंदा रहना पड़ेगा। मर जाने के बाद हम जवाब कैसे देंगे, लड़ेंगे कैसे? तो दबाव कुछ एक्सट्रीम हो गया, जिसका परिणाम क्या हो गया? आत्महत्या। तो यह हो सकता है। तो इसलिए दबाव की क्षमता, कोई हीरो क्या करता है, उसी को अपना पॉजिटिव मान लेता है और उसके क्या करता है, उसके प्रति आदमी सजग हो जाता है और दृढ़ता से काम करता है, मन लगा के काम करता है। जैसे कोई आपको मजाक उड़ा देगा, ये लड़का नहीं पढ़ता है, तो आप इसको पॉजिटिव में लीजिएगा तो पढ़ने लगेगा, और नेगेटिव में लीजिएगा तो उससे मारा पीटी कर लीजिएगा। तो ये बात समझ रहे हैं ना? तो ये अपना अपना दबाव का प्रति अनुक्रिया होता है। अतः चेतावनी देने वाले संकेतों तथा उनकी तीव्रता भी भिन्न भिन्न होती है। एक जीव में एक ही दबाव का जो चेतावनी करने की जो भिन्नता है वो अलग अलग होगी, एक जैसा नहीं होगा, सब में अलग अलग होगा। ठीक है। हम में से कुछ व्यक्ति जो होते हैं ना, अपनी दबाव अनुक्रियाओं को पहचानने तथा अपने लक्षणों की गंभीरता तथा प्रकृति के आधार पर अथवा व्यवहार के परिवर्तन के आधार पर समस्या की गहनता का आकलन कर लेते हैं। देखिए, ये हमारी कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम किस प्रकार से किसी गंभीरता को या किसी समस्या या किसी दबाव को समझते हैं। आपको कोई टेंशन है, कोई दबाव है, स्ट्रेस है, तो आप अपने अनुकूल उसको व्यवस्थित करते हैं और उससे लड़ते हैं। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, अपने अपने अनुभव के आधार पर लड़ते हैं आप, है ना? सब में अलग अलग होता है। ये लक्षण कैसे दिखाई देते हैं, किस में दिखाई देंगे? तो ये लक्षण होते हैं शारीरिक, संवेगात्मक तथा व्यवहारात्मक होते हैं। मतलब या तो शरीर से दिखाई देने लगेंगे, या तो आपका संवेग यानी कि आपका मनोवृत्ति बदल जाएगा, या तो आपको व्यवहार बदल जाएगा। दबाव पड़ने से इन तीनों में से कोई ना कोई परिवर्तन आप में आएगा ही आएगा। ठीक है। जब स्ट्रेस में होइएगा तो आपका शरीर अलग हो जाएगा, अलग प्रकार से आप एक्टिविटी कीजिएगा, है ना? जैसे भीड़ भाड़ है, शादी का माहौल है, तो आप धीरे धीरे कोई काम थोड़ी ना करिए। कोई आदमी कहेगा ये पत्ता लाओ, नाश्ता लाओ, तो क्या आप धीरे धीरे जाइएगा? नहीं, आप तेजी से कीजिएगा, क्योंकि दबाव है वहाँ पे। तो आपका शारीरिक क्रिया बदल गया। संवेगात्मक, आपको सोचने की शक्ति बढ़ जाएगा। आप देखिएगा उस समय गुस्सा में बड़ों को भी डांट देते हैं तुरंत, क्योंकि आप गुस्सा में होते हैं, उस समय आप दबाव में महसूस करते हैं, दबाव महसूस कर रहे हैं शादी विवाह के मौके पे, तो आप झगड़ा झुगड़ी हो जाता है। देखिए शादी विवाह में अक्सर झगड़ा होता है, क्यों होता है? क्योंकि दबाव के कारण होता है। ऐसा प्रेशर सबको पड़ा है ना, वो प्रेशर के कारण से झगड़ा होता है। अगला क्या है? व्यवहारात्मक, व्यवहार बदल जाते हैं। जो दोस्त आपसे हमेशा प्यारा भरा बात करता है, प्यार से पेश आता है, वह आदमी प्रेशर के टेंशन में क्या आकर या प्रेशर में आकर आपसे झगड़ा कर लेता है। तो क्या वो झगड़ा कर रहा है इसलिए कि उसका व्यवहार है? नहीं, उसका व्यवहार बदल गया है क्योंकि दबाव में आ गया है। शादी एक दबाव है, इसलिए। अब बात करते हैं, कोई भी लक्षण दबाव की प्रबलता की ज्ञाप्ति कर सकता है, जिसकी यदि निराकरण नहीं किया जाए तो यह गंभीर परिणाम भी हो सकता है, और उस दबाव का निराकरण नहीं करें तो यह गंभीर परिणाम ले लेगा। यहाँ तक कि आदमी सुसाइड भी कर लेता है दबाव में आकर।
तो इसीलिए अगर आप दबाव से ग्रसित है तो अपने दबाव को पहचानिए और कम करने का उपाय कीजिए। चलिए अब अगला प्रश्न का टॉपिक है कि दबाव होता कैसे है, इसका स्रोत क्या है, कहाँ कहाँ से आते हैं, इन चीज़ों को जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहला इसका जो है थोड़ा रहने देते हैं, जीवन की घटनाएं। ये है जीवन की घटनाएं जो है, ये क्या है देखिए, इसको हम लाइन बाय लाइन समझाते हैं और फिर इसको संक्षेप में भी समझा देंगे। जब हम पैदा होते हैं तभी से बड़े और छोटे एकाएक उत्पन्न होने वाले और धीरे धीरे घटित होने वाले परिवर्तन हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। हम छोटे से बड़े होते हैं, हमारे जीवन में तरह तरह के छोटे बड़े अलग अलग प्रकार के काम देखने को मिलते हैं। तरह तरह की समस्याओं से आपको सामना करना पड़ता है। कभी बाथरूम में समस्या है, कभी नहाने में समस्या है, कभी होमवर्क बनाने की समस्या है, कभी खेलने की समस्या है, कभी खेलने की सामग्री नहीं है। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। देखा जाए तो जीवन में समस्या ही समस्या है, समाधान बहुत ही कम मिलते हैं। और जब तक समाधान मिलता है तब तक समस्या ही खत्म हो जाता है। गाना सुने होइएगा थ्री इडियट का, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन का पता नहीं, और सॉल्यूशन जब मिला तो प्रॉब्लम क्या था पता नहीं। तो स्वाभाविक है एक जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हम छोटे तथा दैनिक होने वाले परिवर्तनों का सामना करना सीख लेते हैं। जो रोज समस्या आता है उसका सामना करना हम सीख लेते हैं। जैसे लाइन की समस्या, आप जानते हैं लाइन किसी समय कट जाता है तो हम पहले से तैयार रहते हैं। लाइन किसी समय कट जाता है, चलो लाइन का बैटरी चार्ज करके रखते हैं, मोबाइल चार्ज कर लेते हैं, लैपटॉप चार्ज कर लेते हैं, बॉल चार्ज कर लेते हैं, पहले से तैयार रहते हैं। कुछ समस्या हर समय आती रहती है। जैसे कि बरसात का मौसम में बारिश होता है तो इस समस्या को हम जानते हैं पहले से कि नहीं जानते, जानते हैं तो हम छाता घर में रख लेते हैं। हम जानते हैं लाइट कटेगा, टॉर्च रख लेते हैं। तो ये सब समस्या ऐसा है जो हर साल हर व्यक्ति के साथ होता रहता है। तो इसे समाधान करने के लिए हम लोग उपाय सोच लेते हैं। अब देखिए, किंतु जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं दबावपूर्ण हो सकती है, कभी कभी बहुत खतरनाक भी घटना हो सकती है, क्योंकि हमारे दिनचर्या को बाधित करता है। हम एक रूटीन बनाते हैं जीने के लिए, एक रूटीन बना लेते हैं कि हम ऐसे ऐसे जिएंगे, परंतु जानते हैं कभी कभी इस रूटीन को फॉलो करने में बहुत परेशानी होता है। समझ गए। सपोज डैट जैसे आप दिनचर्या बनाए हुए हैं कि हमको इतना घंटा पढ़ना है, इतना घंटा करना है, सोना है, इतना घंटा खाना है। सपोज डैट कल्पना थोड़ा कर लीजिए, थोड़ा देर के लिए कल्पना कर लीजिए कि आप 8 घंटा पढ़ते हैं, वहीं बैठ जाइए थोड़ा देर के लिए, 8 घंटा पढ़ते हैं। तो 8 घंटा पढ़ते हैं, लाइन कट गया तो बताइए आप पढ़ाई घट गया टाइम। तो ये समस्या कभी कभी भयानक प्रभाव डाल सकते हैं। जैसे आप मान लिए आप ट्यूशन जाते हैं, ऑटो से जाते हैं या बस से जाते हैं, ठीक है, ऑटो करते हैं जाते हैं। मान लीजिए उस दिन ऑटो वाला हड़ताल कर लिया 10 दिन, तब क्या होगा, आपके पास कोई सवारी नहीं है तो परेशानी हो गया। ये परेशानी तो सब दिन था कि जाना है हमको ऑटो पकड़ के कोचिंग पढ़ने, कोचिंग पढ़ के फिर ऑटो से आना है, मेरे पास कुछ दूसरा साधन नहीं है, ऑटो से ही जाना है। अब कल्पना कीजिए कि ऑटो वाला स्ट्राइक कर लिया है, तो अब कथी से चल के जाइएगा आप, समस्या आ गया। तो ये समस्या बहुत बड़ा भी हो सकता है, आपका छोटा छोटा समस्या भी बड़ा हो जाएगा कभी कभी, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। जैसे मान लिए आप घर बदल कर नया घर में गए, मान लिया आप रेंट पर रहते हैं, रूम रेंट चेंज कर लिए, नया रूम में गए, तो आपको समस्या होगा कि नहीं, नया नया जगह पे जाना, सामान को सेटलमेंट करना, कहाँ किताब रखे, कहाँ कॉपी रखे, कहाँ पे क्या चीज़ रखे, सब समस्या होगा। और भी जैसे देखिए कुछ पूर्वानुमानित ना होता है, जैसे कि अचानक घटित हो जाता है, जैसे कोई दीर्घकालिक संबंध टूट जाना, कोई संबंध आपका है वो टूट जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, उससे समस्या हो सकती है। कम अवधि में घटित हो जाता है जो तय के दिन में बहुत बड़ा परिणाम लाता है। ऐसे ऐसे घटनाएं भी घटित होती हैं जीवन में, जिससे आपको बहुत बड़ा परिणाम हो सकता है। चलिए इसका नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर टॉपिक क्या है इसका, परेशान करने वाली घटनाएं, ठीक है। ये घटनाएं कुछ जीवन में ऐसी घटनाएं होती है जो आपको बेवजह बहुत परेशान कर देती है। जैसे अब पहले पढ़ के सुनाते हैं, जरा देखिए। इस प्रकार के दबावों की प्रकृति होती है जो अपने दैनिक जीवन में, एक मिनट, अपने दैनिक जीवन में घटित होने वाली घटनाओं से बनती है। जैसे कोलाहलपूर्ण वातावरण, आप ऐसा जगह पे रहते हैं जहां आपस में हमेशा लोग कटरा कुटरी झगड़ा झुगड़ी करते हैं, वहां आपका कैसा होगा स्थिति, खराब, दबाव आपको बन जाएगा। ऐसे भी प्रतिदिन का आना जाना, प्रतिदिन वही माह जाना आना होता है, आपको कहीं ना कोई समस्या होता है। झगड़ालू पड़ोसी, ऐसा पड़ोसी मिल गया कि जो बिना मतलब के झड़ता है, पानी गिरा दिया, कचरा फेंक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, झगड़ा का जड़ नहीं होता है तो उन्हें झगड़ा निकाल के अपने से झगड़ा करता है। ऐसा भी पड़ोसी हो जाता है, समझते हैं। पड़ोसी ऐसा मिल गया तो आपका कल्याण तो ऐसा ही हो, आपको टेंशन तो ऐसे ही देते रहेगा वो, ठीक है। तो ऐसा पड़ोसी भी होता है।
बिजली पानी की कमी, कभी ऐसा नहीं होता कभी पानी नहीं आया, कभी बिजली नहीं आया। आप देखिए, आप कहिए ऐसा इस समस्या तो नहीं आता है, यहाँ नहीं होता है, ये शहरों में होता है। शहर में सब काम बिजली से होता है, नहाना बिजली से, खाना बिजली से, पीना बिजली से, हर चीज़ बिजली से, सेविंग करना भी बिजली से होता है। बिजली है तो सेविंग करेंगे, नहीं तो बैठा रहेंगे। बिजली है तो नहाएंगे, नहीं तो नहीं नहाएंगे। हर चीज़ बिजली से होता है। अब वहाँ पे बिजली कट जाएगा, बताइए क्या हाल हो जाएगा उसका। माने जीवन एकदम तरीके देर में नरक हो जाएगा उसका, तरीके देर में हालत खराब हो जाएगा उसका। यातायात में भीड़, ऐसा जगह पे जाते आते वहाँ खूब भीड़ भाड़ है, बस में भीड़ है, ट्रेन में भीड़ है। ये सब क्या है, ये कष्ट मतलब ऐसा घटना जो आपको परेशान कर देती है। एक गृह स्वामिनी मतलब घर के जो हाउस वाइफ है को भी अनेक ऐसी आकस्मिक कष्टप्रद घटनाओं का अनुभव करना पड़ता है। जो आपके घर में हाउस वाइफ है, जो आपकी मम्मी है, उनको तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज मसाला नहीं है, तो मिक्सी खराब हो गया है, तो गैस का ही टूट गया है, तो कभी कुकर का सीटी उड़ गया है ना, तरह तरह के रबर टूट गया है, तरह तरह की समस्याएं आता है भाई। और ऐसी समस्या आती है। कुछ व्यवसायों में भी ऐसे कुछ व्यवसाय भी आपको परेशान कर देती है। कभी कभी का ऐसा परेशानी आता है जो तबाही मचा देता है। देखिए, घटनाओं का सामना करना बहुत ही कठिन हो जाएगा। व्यक्ति क्या करते हैं, इन परेशानियों की जानकारी भी नहीं होती है। आपको पता था कि आज गैस खत्म होने वाला है? चावल बना रहे थे, एक सीटी निकला, गैस खत्म हो गया। दाल सब्जी कैसे बनाइएगा? मामा जी गेस्ट आए हुए, अब आपका 2 गैस तो जोड़िए, नहीं तो आप पड़ोसी को भेजिए आप दूसरा गैस लाने के लिए, नहीं तो पड़ोसी से हेल्प लीजिए, यही ना बचेगा ऑप्शन। तो आपको बेवजह परेशान, और उसमें आपको ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कोचिंग जाना है, आप कैसे कीजिएगा काम, जरा बताइए। बेवजह परेशान कर दिया कि नहीं कर दिया? तो इसको कहते हैं परेशान करने वाली घटनाएं। अब देखते हैं कुछ नेक्स्ट, इसका अगला टॉपिक क्या है। अगला है अभिघातक घटनाएं, है ना। इसको जरा देखिए, ये क्या है। यह है, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की गंभीर घटनाएं। गंभीर याद कीजिए, गंभीर किसे कहते हैं? जो कम समय में ज्यादा प्रभाव डाल देता हो ना, उसे कहते हैं गंभीर समस्या। जैसे अग्निकांड, आग लग गया, रेलगाड़ी सड़क दुर्घटना, एक्सीडेंट हो गया, कोई लूट है, भूकंप है, सुनामी है, बाढ़ है, ये सब क्या है? ऐसी घटना है जो तरीके देर में घटित होगा और आपको तहस नहस कर देगा पूरा। ये घटनाएं का प्रभाव कितना पड़ेगा, कितना बड़ा दबाव पड़ेगा, आप समझते हैं? ऐसा दबाव पड़ेगा कि सदमा में आप कोमा में चल जाइएगा। कितने आदमी इसको सहन नहीं कर पाते, कोमा में चले जाते हैं। कभी कभी तो कोई तो पहले हादसा से ही मर ही जाते हैं, आदमी डेथ हो जाता है, ऐसा स्थिति आता है। तो ये दबाव को छोटा मोटा मत समझिए, ये दबाव बहुत भयंकर हो सकता है किसी के लिए। अब आपके लिए नहीं हो रहा, मान लिया आपके गांव में बाढ़ आता है छोटा मोटा, तो आप थोड़ी जानिए बाढ़ क्या होता है। बाढ़ क्या होता है उनसे पूछे जिनका सब कुछ लूट गया, उसमें सारे रिश्तेदार डूब गए उनका, उनसे पूछे कि बाढ़ क्या होता है। उस सदमा में तरह कोमा में है, पूछ भी नहीं पाइएगा उनसे आप, है ना। चलिए, इस प्रकार की घटनाओं का प्रभाव कुछ समय बीत जाने के बाद दिखाई पड़ता है। भूकंप हो गया तब दिखाई देगा कि क्या क्या हुआ है, उस समय तक कुछ दिखाई भी नहीं देगा आपको, सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा आपको, है ना। कभी कभी ये प्रभाव दुश्चिंता, इतना खतरनाक दुश्चिंता मतलब अतीतवालोकन, स्वप्न अथवा अंतर विरोधी विचार आदि के रूप में सतत रूप से बने रहते हैं। इसको मतलब समझ, इसका मतलब समझिए। दुश्चिंता, चिंता कर देगा आपको दिमाग में हमेशा के लिए। अतीतवालोकन, जितना पास्ट का मेमोरी था सब यादाश्त खत्म हो जाएगा कभी कभी इससे। स्वप्न, यहाँ तक कि सपना में बड़ा भूकंप आएगा आपको अपने मन में, है ना। अंतर विवेदी, अंतर आत्मा हिला के रख देगा आपका, क्योंकि आप अपनों को खो दिए हैं उस भूकंप में। ऐसा समस्या इससे उत्पन्न होता है। तीव्र अभिघातक के कारण संबंधों में भी तनाव उत्पन्न हो जाते हैं। संबंध में तनाव हो जाता है क्योंकि इस संबंध में डेथ हो जाता है किसी का, उस भी हो सकता है, समझ गए। ऐसा समस्या भी उत्पन्न हो जाता है। तो ये सभी देखते हैं। स्किन लॉक है क्या? फेस लॉक कर दी है क्या? फेस लॉक नहीं ना है, ठीक है। देखिए, तो इसका सामना करना इतना खतरनाक हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आज देखिए, इनका सामना करने के लिए विशेषज्ञों की सहायता लेना पड़ेगा। जानते हैं, ये ऐसा सदमा होता है जिसको ठीक करने के लिए आप डॉक्टर से मिलना पड़ेगा आपको, ऐसे ठीक ही नहीं होगा आपसे वो। ऐसा सदमा होता है। सपोज अगर किसी आदमी का भूकंप में सब कुछ तबाह हो गया, सोचिए क्या आपको लगता है उस सदमा से वो ऐसे बाहर आ जाएगा? वो बेचारा नींद में भी भूकंप को अनुभव करेगा, क्योंकि वो अपनों को आप अपने आँख के सामने मरते हुए देखा है। आप अपनों को जब अपने सामने तड़पते हुए देखिएगा ना, तो उसका क्या सदमा होता है ये आपको एहसास अभी नहीं होगा। भगवान करे से आपको ना हो, क्योंकि ये सदमा बहुत ही खतरनाक होता है। और इससे निकलने के लिए आपको किसी मनोवैज्ञानिक से फिर सलाह लेना पड़ेगा, इलाज करवाना पड़ेगा, इतना खतरनाक होता है। तो अभी आप देखिए, ये क्वेश्चन सब कुछ समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 दे दिया है।
यही है का जी? ये नहीं है, नहीं अगला है जीएस मॉडल है। छोटा जीएस मॉडल कहाँ डाल दिया है? जीएस मॉडल अभी देखे थे, कहाँ पे चला गया पता नहीं चल रहा था। आए यही ना 3 नंबर। चलो अब जो हम लोग को पढ़ना है, ये टॉपिक है आपका, ये 12 का जो मनोविज्ञान है ना, उसका जो तीसरा चैप्टर है उसका तीसरा क्वेश्चन है ये, ठीक है। कहा GAS मॉडल क्या है, इस मॉडल के बारे में आपको बताना है, ठीक है। ये प्रश्न तो आ गया है, हाँ आ गया, देखिए तो आप यहाँ देख सकते हैं ये मॉडल क्या है। चला गया कट गया का रिकॉर्डिंग हो रहा है? हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, देखिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब समझाएंगे। देखिए GAS मॉडल का वर्णन कीजिए, इस मॉडल का प्रासंगिकता का एक उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। देखिए GAS मॉडल क्या, आपके दिमाग में GAS मॉडल, देखिए बड़ा रूप में लीजिए, यह दर्शाता है कि मान लिया आप दबाव में पड़ गए तो कैसे कैसे अवस्था को झेलते हैं, उसी अवस्था को जो झेलते हैं ना, उस अवस्था को समझाने के लिए एक मॉडल दिया गया, जिसको दिए थे कौन, तो सेल्ले दिए थे। पूछता है परीक्षा में किसने दिया था, तो सेल्ले ने दिया था। तो ये क्या है इसको समझिए। इसको समझने से पहले आप उदाहरण समझिए। मान लिए आप किसी दलदल में फंस जाते हैं, जा रहे थे रास्ते से गिर गए, दलदल में फंस गए। तो दलदल में फंसे थे, क्या आपको पता था कि दलदल में फंसने वाले हैं? नहीं पता था, अचानक घटित हो गया, परेशानी में डाल दिया आपको। कहाँ जा रहे थे, पार्टी में, गिर गए दलदल में। अब जरा देखिए यहाँ से कहानी शुरू होता है। जब दलदल में पड़े तो पहला अवस्था तो आ गया कि आप बढ़ गए। दूसरा नंबर अवस्था 2 होगा, या तो आप कायर होइएगा ना तो बहादुर होइएगा, ना तो बुद्धिमानों हो सकते हैं। 2 ऑप्शन लेके चलते हैं। कायर होइएगा तो कहिएगा आप बैल मुझे मार, मतलब कि आप धंसने दो, धंस गया तो धंस गया, आप तो निकलेंगे है ये नहीं। ना तो बहादुर होइएगा तो प्रयास कीजिए। 2 ऑप्शन होगा, या तो आप मुकाबला कीजिए नहीं तो छोड़ दीजिए भगवान भरोसे, ये ना होगा। मान लिया आप छोड़ दिए भगवान भरोसे, तब तक कहानी वहीं पर खत्म हो गया, आपका मरना तय है ना। अब कौन भगवान जी तो नहीं आएंगे कि निकालेंगे आपको, चलिए तो वो हो गया। और दूसरा नंबर है क्या, स्ट्रगल, क्या आप मुकाबला कर रहे हैं उससे, नहीं हम निकालेंगे, इसके लिए आप कोई लता ढूंढ रहे हैं, कुछ पकड़ के निकलने का सहारा ढूंढ रहे हैं, खूब परिश्रम कर रहे हैं, हाथ पाँव चलाते हैं। मगर दलदल वाला जो एग्जाम्पल बड़ी खतरनाक है, क्योंकि दलदल में जितना हाथ पाँव चलाइएगा उतने धंसते जाइएगा, प्रॉब्लम और हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। मगर कोई ना कोई प्रयास तो कीजिएगा, आप उसको निकलने का कोई ना कोई यत्न कीजिएगा, तो आप कर रहे हैं। तो दूसरा अवस्था शुरू हो जाता है आपका, जिसमें आप स्ट्रगल करते हैं। और तीसरा चरण क्या, जब आप करते 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 खूब थक जाते हैं, देखते कि अब कोई उपाय नहीं है, जब इतना पर तक ले आ गया दलदल कीचड़, इतना तक आ गया है, तो अब इतना पर डूब गया है, तो आप क्या कीजिएगा। जब इतना पर था तब प्रयास करते करते थक गए, अब इतना पर आ गया 1 घंटा में, तब क्या कीजिएगा आप। आपको लगता है कि प्रयास कीजिएगा, उसके बाद भगवान भरोसे छोड़ दीजिएगा, तो तीसरा चरण आ जाएगा। यही चरण होता है। इसी को समझने का मॉडल ले दिया, नाम दिया GAS। तो अब परेशान मत होइए, नाम है इसका, सिर्फ याद कर GAS मॉडल है। काहे के लिए, दबाव में पड़ेंगे तो कौन कौन चरण आता है उसको समझने के लिए है। अब इसका चरण नंबर 1 क्या है उसको समझिए क्या है। कह रहा है सचेत प्रक्रिया प्रतिक्रिया चरण। सचेत प्रक्रिया प्रतिक्रिया चरण क्या होता है इसको समझिए, दिखाई दे रहा है आपको। किसी हानिकारक उद्दीपक या दबाव कारक इस उपस्थिति के कारण एंड्रील पीयूष कॉर्टेक्स तंत्र की सक्रिय हो जाता है और उसे अंतरस्रावित मन होने लगता है। देखिए ये जो एंड्रिलन और पीयूष ग्रंथि होता है हमारे मस्तिष्क में होता है, जब हम कोई खतरा में पड़ते हैं ना तो हार्मोन प्रवाहित होने लगता है और वह हमें घबराहट उत्पन्न कर देता है ऑटोमेटिकली। कोई भी आदमी, नॉर्मल आदमी खतरा में पड़ेगा तो घबराहट तो होबे करेगा। किसको घबराहट नहीं होगा, जिस आदमी जिसका मेंटल हो चुका है उसको तो खतरा में पड़ेगा तो ये घबराहट नहीं होगा। जो आदमी ठीक है, कोई अगर उसको खतरा आता है तो घबराहट तो होबे करेगा। मगर हाँ, अब बदमाशी वाला काम क्या होता है कि घबराहट जब ज़्यादा हो गया मतलब कि आप पहले बम बोल दिए, मतलब पहले हार मान गए। एक है कि मुकाबला करना उससे। तो चलिए अब मुकाबला करने वाला बात पे हम लोग करते हैं। तो पहला चरण तो हो गया सचेत प्रतिक्रिया, हार्मोन के कारण हुआ। ये आप करते नहीं है, हो जाता है। क्यों? क्योंकि हार्मोन निकला, परेशान कर दिया आपको। अब दूसरा नंबर जो है अब आपके हाथ में है। कहाँ गया जी? आई देखिए कहाँ भागे हुए। यही था का ये, हाँ यहाँ से आ गया।
इसी के बाद है 10 सेकंड वहाँ कौन कीजिए आप इधर आइएगा। चलिए ठीक है, हाँ ठीक है, आप यहीं पर आइएगा सर, इधर आ जाते हैं तो अच्छा ठीक है। देखते हैं, अब है दूसरा नंबर है प्रतिरोध चरण। ठीक है, तो प्रतिरोध चरण क्या होता है, कह रहा है यदि दबाव दीर्घकालिक होता है, मतलब बहुत देर तक हाथ पांव चला लिए हैं तक, ठीक है, तो प्रतिरोध का चरण प्रारंभ होता है, तो आप और प्रतिरोध करना शुरू करते हैं। नहीं ऐसा नहीं, गलती हो गया। देखिए आप कीचड़ में फंस चुके हैं तो जानते हैं कि बहुत बड़ा सामना होने वाला है, बहुत बड़ा सामना। दलदल से निकलना मामूली बात नहीं है, हम फिल्मों में देखते हैं दलदल में लोग मर भी जाता है। तो आपके दिमाग में क्या आएगा, भाई बहुत बड़का प्रॉब्लम में पड़ गया, अब क्या करें। तो आप यहाँ से एक नया चरण शुरू होता है, क्या वो चरण हुआ, क्या प्रतिरोध चरण। क्या प्रतिरोध माने क्या होता है, उसे लड़ना, उसका संघर्ष करना, यूँ कहे कि उसका मुकाबला करना। तो मुकाबला करना शुरू कर दीजिएगा, हाथ पांव जैसे भी जो तरीका आपको आता है सब तरीका लगा दीजिएगा दलदल से निकलने के लिए। तो यही चरण कहलाता है क्या, प्रतिरोध चरण। देखिए अब तीसरा नंबर क्या है, परिश्रांति चरण। क्या है, परिश्रांति, नाम से पता है परिश्रांति में क्या होगा, एक ही दबाव अर्थात दबाव के कारकों के समक्ष दीर्घकालिक उद्धरण से शरीर के संसाधन निष्क्रिय हो जाता है। देखिए क्या हो जाएगा, आपका जो शरीर का जो है ना क्रियात्मक तंत्र जो है अप्रभावी, यहाँ देखिए यहाँ पे कार्यरत शरीर क्रियात्मक तंत्र अप्रभावी हो जाते हैं। इसको समझिए, आप कीचड़ से निकलते निकलते थक चुके हैं, अब आपको हिम्मत नहीं है कि कुछ करें, क्योंकि अब यहाँ तक कीचड़ आ चुका है। तो आप परिश्रांति अवस्था में छोड़ देते हैं, वहाँ पे आपका बीपी हाई हो जाता है, या तो कीचड़ में डूबने से पहले ही आप मर जाइएगा, ना तो कीचड़ में डूब के मरवे कीजिएगा। तो ये ऐसी स्थिति आती है क्योंकि दबाव बहुत बड़ा हो चुका है अब, है ना। तो इस तरह से हम लोग दबाव का सामना करते हैं। तो GAS मॉडल जो सेले साहब ने दिया था उसमें ये दिया था, ये बताया था कि अगर कोई दबाव आता है तो उसकी कितनी चरण में हम लोग संघर्ष करते हैं, यही मॉडल है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।